नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 10 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, और उसका बताएंगे कि आपको जो लोग पूछ रहे थे कि साइक्लोन के बारे में कुछ बता दीजिए। तो वैसे तो अभी फ़िलहाल कुछ क्या ही बताया जाए, जब तक वो मतलब कि लो प्रेशर एरिया या कोई सिस्टम ये मर्ज नहीं होता, यानी कि मजबूत नहीं होता है, तो वैसे उसके पहले आपको किसी भी तरह की जानकारी देना गलत ही होगा कि इस दिन बनेगा, इस तरह बनेगा। लेकिन हाँ, एक जैसे कहते हैं ना, मोटा ही मोटा प्रिडिक्शन जो है वो कर सकते हैं कि कैसा साइक्लोन का सीज़न इस समय रहने वाला है, किस तरह की यहाँ पर जो है, कहाँ पर किस तरह की वर्षा देखने को मिलने वाली है। उसके पहले बात करेंगे कि कहाँ पर कैसा मौसम जो है वो अगले 10 दिनों में रह सकता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो ये देखिए 925 हेक्टोपास्कल पे हवाओं का पैटर्न दिखाई पड़ रहा है इंडिया पे। देखिए पड़ेंगे इस तरह से, यहाँ पर देखिए हवाएं कुछ इस तरह से जो है वो यहाँ पर तो देखिए एक जो कह सकते हैं हाई प्रेशर जैसी स्थिति यहाँ पर जो बनी हुई है, डेवलप हुई है। देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए हवाएं चल रही हैं, और कुछ देखिए हवाएं यहाँ से इस तरह से भी चल रही हैं, देख पाएंगे यहाँ से इस तरह से, यानी कि हवाओं का जो पैटर्न है ये लगभग जो है इस तरह की बनी हुई है। कई इलाकों में यहाँ पर जो है अच्छी खासी हवाओं का जो पैटर्न वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब क्या होगा कि आज 23 तारीख का दिन है, यानी कि 23 अप्रैल, और हनुमान जयंती की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए देखते हैं कि 24 को देखेंगे तो ये जो देखिए यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखिए काफ़ी तगड़ी हवाएं चल रही हैं, और यहाँ पर हवाएं भी चलती ही रहेंगी। और यहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इन क्षेत्रों में, कि इसमें हम बात करेंगे तो मध्य से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ क्षेत्रों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो कह सकते हैं कि लू की कंडीशन आ चुकी है। और आने वाले समय में ये तापमान लगातार बढ़ता रहेगा, और ये कोई खास इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। स्थितियाँ जो है वो ख़राब बनी रहेंगी, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल नज़र आ रही हैं। और 25 को देखेंगे तो 25 को भी देखेंगे तो लगभग देखिए हवाओं की रफ्तार थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, और 26 को देखेंगे तो ये हवाओं की रफ्तार देखिए लगभग पूरे भारत में बढ़ने वाली है। तो देखेंगे अभी सिस्टम तो कोई फिलहाल बंगाल खाड़ी या अरब सागर में बनता नज़र नहीं आ रहा है। देखिए आपको बता दें कि 2 दिन पहली बात है कि ECMWF में यहाँ पर एक जो सिस्टम बता रहा था यहाँ पर, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो चुका है, यानी कि उसकी जो उम्मीदें हैं वो हट चुकी हैं। तो बारिश की अगर बात करें तो देखिए मध्य भारत में और पूर्वी भारत में कुछ इलाकों में वर्षा होती रहेगी, और कुछ उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। हालांकि बहुत बारिश जो है बहुत तगड़ी या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ इलाकों में जरूर से यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात देखी जा सकती है। तो ये रहा। अब बात करते हैं साइक्लोन की। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ पर एक सिस्टम जो है वो नज़र आ रहा था, लेकिन वो सिस्टम जो है अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब उसको यहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा है, यानी कि इसको यहाँ पर कोई भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कोई सिस्टम था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आने वाले समय में अगर बात करेंगे तो फिलहाल अभी हम लगभग इसमें 2 मई तक का अगर हम डेटा निकाल के देख रहे हैं, 2 मई तक का, तो अभी फ़िलहाल कोई भी सिस्टम अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में बनता नज़र नहीं आ रहा। हालांकि एक 28 अप्रैल को उम्मीद थी कि एक सिस्टम बनेगा, लेकिन अब उसको जो है वो उम्मीद घटने लगी है, क्योंकि उसकी उम्मीदें कम थी। अब 6 मई को ही सिस्टम का उम्मीद है, 6 मई, यानी कि इस समय ही कुछ सिस्टम का एक आगाज़ कह सकते हैं कि हो सकता है। भारत में कई इलाकों में यहाँ पर जो है उसके चलते कुछ रेनफॉल जैसे स्थितियाँ जो है पैदा हो सकती हैं, तो वो हो सकता है। बाकी एक जो है लगभग 16 मई के आसपास, यानी कि जो है 16 मई के आसपास भी जो है कुछ इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी। मतलब कि सिस्टम का संभावना रहेगा बंगाल खाड़ी हो या अरब सागर हो, इन क्षेत्रों में जो है सिस्टम का जो है संभावना वो प्रबल बनी रहेगी। तो ऐसा देखने को मिल सकता है। सिस्टम मतलब कि जैसे कि लो प्रेशर, डिप्रेशन, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया और डीप डिप्रेशन और स्ट्रॉन्ग होता है, तो साइक्लोन को स्ट्रॉन्ग बन सकता है, क्योंकि जो SST है, यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर, वो सही है, यानी कि तापमान सामान्य से ज़्यादा है, तो साइक्लोन के लिए तो वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। कब मिलेंगे, जैसा कि लग रहा है देखिए 6 मई या 16 मई, इसमें अंतर हो सकता है। ये 6 से लेकर के 10 मई तक जा सकता है, 6 से पहले भी हो सकता है, ये अभी अंतर हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अभी पूरा इकट्ठा मतलब ये कि हाँ इसी दिन ही बनेगा, वो अभी जब बनेगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। उसके बाद जून के फर्स्ट वीक में अरब सागर में एक स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बन सकता है। स्ट्रॉन्ग यानी कि काफ़ी मजबूत, जिसे कर सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन होगा, और हो सकता है कि वो SC यानी कि सुपर साइक्लोन भी बन जाए, ऐसा लग रहा है। देखिए हम अभी से ही नहीं बता रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है, जैसा कि जो सिस्टम जो मॉडल्स का संकेत है उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो लेकिन हम अभी इसको गारंटी के साथ
नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा और कितना प्रभावी होगा। ये तो वहाँ का उस समय का विंड पैटर्न और से जो विंड शेयर जोन होता है वो, और सी सरफेस टेम्परेचर, यानी कि मौसमी परिस्थितियाँ उसके हिसाब से अनुकूल हैं या नहीं हैं, तभी बताएगा कि वो सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होगा, कितना मजबूत प्रदान करेगा, यानी कितना मजबूत होगा वो तभी पता चल पाएगा। तो इस बार जो पहला संकेत था, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो पहला संकेत था यहाँ पर सिस्टम बनने का, वो उसका ट्रैक की अगर बात करें तो वो यमन से लेकर के ओमान की तरफ था, यानी कि ओमान से लेकर के यमन तक यहाँ पर क्षेत्रों में था। इन क्षेत्रों में इस तरह से इसका ट्रैक था, यानी कि उसका रुख भारत की ओर नहीं था। तो अभी फ़िलहाल मई में अगर ऐसा कुछ बनता है तो हमको ऐसा लग रहा है कि अगर मई में अरब सागर में तूफान बनता है तो उसका ट्रैक भारत की ओर नहीं ही रहेगा, मुश्किल ही है भारत की ओर रहने का। लेकिन अगर बंगाल के खाड़ी में बनता है तो हमें उम्मीद है कि इसका जो ट्रैक है वो भारत की ओर ही रहेगा, म्यांमार की ओर नहीं जाएगा, ये भारत की ओर ही आ सकता है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जब ये बनता है तो अभी तो बनने में काफ़ी समय है। तो ये इसका ट्रैक हो गए, बाकी ट्रैक की बात हम बात करते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें कि इस समय क्लाउडिंग, इनकी बादलों की स्थिति कहाँ पर क्या बनी हुई है, उसके बाद आगे का बात करते हैं। ये देखिए भारत के नीचे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा क्लाउड है, कितना ज़बरदस्त बादल है। देखिए एक सिस्टम बना हुआ है, देखिए कितना अच्छे क्लाउड है। लेकिन ये तो अभी सागर में ही वर्षा हो रही है, इसकी तो फिलहाल भारत के ऊपर कोई ज़्यादा खतरा नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए ये है, ये देख पाएंगे यहाँ पर जो है तमिलनाडु और केरल में देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी जो है क्लाउड यहाँ पर सुबह के समय थे, लेकिन इस समय क्लाउडिंग में जो है काफ़ी कमी है, यानी कि बादल जो है काफ़ी घटे हैं यहाँ पर। तो देख पाएंगे यहाँ पर कोई भी बादल नहीं है। लेकिन देखेंगे जैसे कि नागपुर से लेकर के कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर यहाँ पर बादल हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, इन क्षेत्रों में देखिए क्लाउड जो है, यानी कि जो बादल हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं और कुछ इलाकों में काफ़ी घने क्लाउड भी हैं। हालांकि बारिश की उम्मीदें तो फिलहाल नहीं है और हो सकता है कि सुबह दोपहर शाम यहाँ पर गरज के साथ बौछार हल्के बादलों के साथ बनना शुरू हो जाए, लेकिन कोई खास बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर प्रबल, जैसा कि हो सकता है ना प्रबल होता है, वैसे इस समय कोई भी संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में असम हो गया, मेघालय का क्षेत्र हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में देखेंगे। और इन क्षेत्रों में भी देखेंगे तो यहाँ पर बारिश जो है फिलहाल नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ पर कुछ इलाकों में काफ़ी घने और स्ट्रॉन्ग क्लाउड हैं। एक चीज़ दिख रहे हैं, आपको नोटिस किया होगा कि देखिए यहाँ पर एक बिजली चमकी है, सॉरी एक ग्वालियर संभाग के आसपास यहाँ पर, और एक चमकी है बिजली आपका ये न्यू दिल्ली के आसपास यहाँ पर। देखिए इन क्षेत्रों में देखिएगा, देखिए आपको बिजली दिखाई पड़ेगी, यानी कि बिजली मतलब है कि यहाँ पर वर्षा हुई है। देखिए ये भी देखिए नीचे देखिए स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए आपका आगे हम लोग ग्वालियर संभाग के आसपास, और ये देखिए न्यू दिल्ली के आसपास देखिए चमकेगा बिजली, ये चमका और ये देखिए चमका, ये यानी कि ये उत्तर प्रदेश के आसपास कहाँ पर चमका है, ग्वालियर संभाग में बता रहे हैं हम आपको। देखिए यहाँ पर जो है कहाँ पर बारिश हुई है, यानी कि ये देखिए थोड़ा सा सूखा जैसा मौसम होता है वो, ये देखिए बरदा और शिवपुरी के बीच में एक जगह है, कौन सी जगह है हम बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर देखिए इस तरह के यहाँ पर जो क्लाउडिंग थी और यहाँ पर देखिए बिजली चमकी होती है, आपको नज़र आएगी। यहाँ पर जो है बिजली चमकी, यानी कि बारिश यहाँ पर हुई है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पर बिजली चमकी, यानी कि बारिश यहाँ पर हुई है वर्धा और जो है ढोलगढ़ और पोहरी के बीच में। ये आपका जो है ये कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश का राज्य है, ठीक है। और आप चलते हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली में देखेंगे यहाँ पर बिजली चमकी है कहीं पर, उसके बारे में देख लेते हैं कहाँ पर वर्षा हुई है। ये देखिए ये आपका हुआ है झज्जर के आसपास के बीच में, यानी कि इसका जो जिला है बदली से लेकर के फरूख नगर के बीच में यहाँ पर जो बिजली चमकी है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो क्लाउड आए हैं और कुछ इलाकों में यहाँ पर अच्छी बारिश यहाँ पर देखने को मिली होगी, यानी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखिए यहाँ पर बिजली चमकी है, ठीक है। ये क्लाउड है, देखिए क्लाउड कोई खास यहाँ पर फिलहाल घने नहीं है, और देखिए पूरा भारत में लगभग जो है क्लाउड विहीन है। और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भले ही हैं तो यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग वर्षा भी हो सकती है, तो इसकी इस तरह की कोई संभावना जो है वो बनी हुई है। और ये देखेंगे जम्मू कश्मीर के आसपास, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो वर्षा है वो फिलहाल ज़्यादा कोई खास दिखाई नहीं पड़ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।